नमस्कार आप सभी को स्वागत है आपका अपने श्री श्याम चैनल में। आप सभी को पता है कि पितृपक्ष चल रहा है और इस समय हम सभी के पितृ 16 दिनों के लिए धरती पर आते हैं। आज इस वीडियो में मैं आप सभी को पितृपक्ष का महत्व एवं कथा बताऊंगी, जिससे आपको पता चलेगा आपको क्या क्या करना है और आखिर इसका क्या महत्व है। 16 दिनों के लिए जब भगवान देवशयनी एकादशी पर सोते हैं और उठते हैं देव उठनी एकादशी पे, यानी चतुर्मास, यानी 4 महीने के लिए। उस चतुर्मास में 16 दिनों की एक अवधि आती है जब धरती का बाहर बाहर हमारे पितृ संभालते हैं, यानी हमारे पूर्वज संभालते हैं। वो धरती पर आते हैं और हम प्रेम से उन्हें जो भी भोग भोजन वस्त्र आदि अर्पित करते हैं वो उसे स्वीकारते हैं और उसके बदले हम आशीर्वाद देते हैं। इन 16 दिनों में बहुत से लोग ब्राह्मणों को भोजन कराते हैं, गौ माँ को भोजन कराते हैं, वस्त्रों का दान करते हैं, अन्न का दान करते हैं और भी कई चीज़ों का दान करते हैं। ये सारा दान और ये सारा भोग सभी हमारे पितरों तक पहुँचता है। जो पितृपक्ष की कथा है वो कुछ इस प्रकार आती है कि जब महाभारत काल में कर्ण की मृत्यु हुई, यानी कि उनका निधन हुआ, तो वो स्वर्गलोक पहुँचे। स्वर्गलोक में उन्हें सब कुछ बहुत ज़्यादा सुख शांति थी, परंतु भोजन में उन्हें सोना चांदी हीरे और मोती दिए गए। जब उन्होंने जाकर देवराज इंद्र से पूछा कि क्या सोना चांदी भी कोई खाने की चीज़ है, तब देवराज इंद्र ने कहा, आपने जीवन भर इन्हीं का दान किया है, अब आपको यही भोगने के लिए मिल रहा है। परंतु कर्ण ने पूछा कि ऐसा क्यों। तब देवराज इंद्र बताते हैं कि ना तो आपने अपने पितरों का कोई पिंड दान किया, ना उनका श्राद्ध किया, ना कोई अन्न का दान किया अपने पितरों के लिए। बस उसी का ये दंड है जो आपको भोगने को मिल रहा है कि आपने जिस चीज़ का दान किया है आपको वही खाने को मिल रहा है। तब कर्ण ने बताया कि इसमें मेरा कोई दोष नहीं, जन्म लेते ही सूत का पुत्र कहलाया और ना मुझे पता था कि मेरे पितृ कौन हैं, इसलिए ना मैं कोई दान कर पाया, ना कोई श्राद्ध और ना कोई पिंडदान। परंतु आप मुझे एक मौका दीजिए अपनी गलती को सुधारने का। मुझे 16 वर्ष का समय दीजिए, मैं धरती पर जाता हूँ और अपनी गलती सुधारता हूँ। 16 दिनों के लिए जब कर्ण धरती पर आए तो उन्होंने ब्राह्मणों को भोजन कराया, अन्न का दान किया और अपने पितरों के वो सभी कार्य निपटाए जो उन्हें करने थे। वे अपने पितरों के ऋण से मुक्त हो वापस स्वर्गलोक चले गए। यही काल कहलाता है हमारा पितृपक्ष। इसके बारे में एक और कथा भी आती है कि हम किस प्रकार अपने पितरों के ऋण से मुक्त हो सकते हैं और उनका आशीष पा सकते हैं। एक समय की बात है कि भोगा और जोगा नाम के 2 भाई थे। दोनों बहुत प्रेम से रहते थे, परंतु बड़े होने के बाद वो दोनों न्यारे हो गए। उस समय जोगा तो बहुत ज़्यादा अमीर हुआ, पर भोगा वो इतना अमीर या धनी नहीं था। जोगा की बीवी को अपने धन पे बहुत ज़्यादा घमंड था। उसने अपने पति से कहा कि जब पितृपक्ष आएगा तो आप मेरे माई के पक्ष के लोगों को बुलाकर उन्हें दावत दीजिएगा, उन्हें भोजन कराइएगा। पहले तो जोगा ये बात टालता रहा, परंतु फिर जब उसकी पत्नी ने पूछा कि आप क्यों टाल रहे हैं, तो उसने कहा कि मुझे तुम्हारी बहुत चिंता है, तुम इतना भोजन कैसे बनाओगी। तब वह बोली कि मैं बना लूँगी, आप चिंता ना करें। हम एक काम करते हैं, हम भोगा की बीवी को बुला लेते हैं, वो मेरी मदद कर देगी। भोगा की बीवी जोगा के घर जाकर अपनी जेठानी की मदद करती है और उनका पूरा भोज बनवाती है। जब वह जाने के लिए कहती है कि अब मैं चलती हूँ, तो उसकी जेठानी उसे रोकती भी नहीं है और वो सीधे अपने घर आ जाती है। अपने घर आकर सारा काम निपटाकर वो सोचती है कि पितृपक्ष है, अपने पितरों के लिए भोजन बनाती हूँ ताकि वे खा सकें, उनका श्राद्ध करती हूँ। तब वो देखती है कि उनके घर में तो अन्न का एक दाना भी नहीं है। तब वो अपने पितरों के नाम की अंगीरी ही जला देती है, यानी केवल कुछ लकड़ियाँ रख के उसमें अग्नि प्रज्वलित करके अपने पितरों के नाम पे वो अग्नि ही भोग लगा देती है। जब पितृपक्ष शुरू होता है उसी दिन, तो भोगा और जोगा के पितृ वहाँ आते हैं। पहले वो जोगा के घर जाते हैं, जाकर देखते हैं कि 56 भोग बने हैं, परंतु उनके लिए नहीं, रिश्तेदारों को खिलाए जा रहे हैं और दावत चल रही है। निराश होकर जब वो दो पितृ भोगा के घर पहुंचते हैं तो वो देखते हैं कि उसकी बीवी ने उनके लिए अंगारी जला दी है और वही उनका भोग है, तो वो वहाँ जाकर राखी चाट आते हैं। वो जब जाकर गंगा किनारे बैठते हैं, वो देखते हैं और लोगों के पितृ भी सब भोग लगा कर के गंगा किनारे आकर बैठ गए हैं। सब आपस में बात कर रहे हैं कि मेरे वंशजों ने मुझे क्या खिलाया, मेरे वंशजों ने मेरे लिए क्या दिया। जब भोगा और जोगा के पितृ ये सब देखते हैं तो निराश होते हैं। वो सोचते हैं कि अगर भोगा धनवान होता तो वो हमें भी बहुत कुछ खाने को देता।
और नाच नाच कर परमात्मा से ऐसी प्रार्थना करने लगते हैं कि भोगा धनवान बन जाए, भोगा धनवान बन जाए। जब उसके कुछ समय बाद भोगा के बच्चे घर आते हैं, अपनी माँ से कुछ खाने को मांगते हैं। माँ पूछती है कि खाने को तो कुछ नहीं है, पर एक काम करो, तुम होदी के पास जाकर देखो, क्या पता वहाँ तुम्हें कुछ खाने को मिल जाए। बच्चे जब वहाँ जाकर देखते हैं तो जिस होदी के पास कुछ भी नहीं होता, वहाँ सोने की खान होती है। जब ये बात जाकर अपनी माँ से बताते हैं और माँ आकर देखती है तो वो भी हैरान रह जाती है और अपने पितरों का धन्यवाद करती है, जिनकी कामना से, जिनके आशीर्वाद से आज वो धनवान बन गए। अगले वर्ष जब पितृपक्ष आता है तो वो 56 भोग बनवाकर ब्राह्मणों को भोजन कराते हैं और गौ माता को भोजन कराते हैं। अपने भाई भाभी को भी बुलाते हैं और बहुत बड़े भोग का आयोजन करते हैं। एक एक पितृ के नाम पर उन्हें भोग लगवाते हैं। जब उनके भाई भाभी ये देखते हैं कि भोगा तो पितरों के आशीर्वाद से बहुत धनवान बन गया, तब उन्हें पश्चाताप होता है और वो क्षमा मांगते हैं और उसी वर्ष वो भी पितृपक्ष का भोग लगवाते हैं, दान करते हैं। पितृपक्ष एक बहुत ही सुनहरा मौका है अपने पितरों के किए गए ऋण से, उनके किए गए आभार से मुक्त होने का, जहाँ हम जो कुछ भी दान करते हैं वो उस तक पहुँचता है। और ये बहुत ही अच्छा अवसर है वो पितृ जिन्हें हम जानते भी नहीं, वो जिन्हें हम देखे भी नहीं, उनका सम्मान करने का, आदर करने का और हम उनके प्रति ऋणी हैं, ये भाव उन्हें बताने का। तो नमस्कार, हमारी बहुत कामना है कि आपके पितरों का आशीष आपको प्राप्त हो। ऐसी और वीडियोस के लिए बने रहिए और जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। और याद से अपने पितरों के लिए दान अवश्य कीजिएगा।